सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने वर्चुअल एआई असिस्टेंट जारविस के बारे में। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई जारविस के ऊपर मेकिंग वीडियोस कब लाओगे। तो चलिए, आज फाइनली हमारे जारविस के ऊपर मेकिंग वीडियोस आ गए हैं। और आपने जारविस के डेमो वीडियोस तो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें एक तो फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें एक तो फाइल क्रिएट करना पड़ेगा jarvis.py नाम से। .py पाइथन का एक्सटेंशन है, तो हमें उसी नाम से इसको सेव करना पड़ेगा। और चलिए, अब सबसे पहले एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हैं pyttsx3 नाम से, जो पाइथन का टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूल है। तो हमें सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेरे कंप्यूटर में पहले से मैंने इंस्टॉल करके रख लिया है, आप लोगों को इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, अब सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट pyttsx3 और उसके बाद एक तो वेरिएबल डिफाइन करते हैं असिस्ट इक्वल टू pyttsx3 डॉट init पेरेंथेसिस इन्वर्टेड कॉमा और फिर SAPI5 माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट वॉइस है। तो हम इन्हीं में से किसी एक वॉइस को लेंगे। तो उसके बाद चलिए वॉइसेस को डिफ़ाइन करते हैं। तो वॉइसेस इक्वल टू असिस्ट डॉट गेट प्रॉपर्टी पेरेंथेसिस इन्वर्टेड कॉमा वॉइसेस, और फिर हम चलिए प्रिंट कर लेते हैं वॉइसेस को। तो फिर उसके बाद असिस्ट डॉट सेट प्रॉपर्टी पेरेंथेसिस इन्वर्टेड कॉमा वॉइसेस, उसके बाद जाके कॉमा वॉइसेस, फिर जाके हम लोग इसमें लेंगे 0.id। तो चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मेरे कंप्यूटर में टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 वॉइसेस है। आपके कंप्यूटर में 2 वॉइसेस होंगी। तो मैंने एक्स्ट्रा वॉइसेस इंस्टॉल किया है, तो मैं बाद में उसका भी ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कि कैसे एक्स्ट्रा वॉइसेस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्पीक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डेफ स्पीक पेरेंथेसिस ऑडियो, उसके बाद कॉलम, फिर जाके प्रिंट करेंगे ऑडियो को कि जारविस क्या बोल रहा है। उसके बाद करेंगे असिस्ट डॉट से ऑडियो, और असिस्ट जो है वो फिर ऑडियो को बोलेगा। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर पहले स्पीक करवा लेते हैं। स्पीक दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं। Those who are watching the video, please subscribe to our channel. तो हमारा जारविस अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इसका टेक कमांड फंक्शन बनाते हैं, जिससे हमारा जारविस हमसे कमांड ले सकेगा। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एस। तो मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में इंपोर्ट किया है, पर सबसे पहले आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर लिया है, आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। तो चलिए लिखते हैं SR इक्वल टू S डॉट रिकॉग्नाइज़र, उसके बाद विथ S डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स। तो माइक्रोफोन को एज सोर्स ये यूज़ करेगा। फिर हम प्रिंट करवाएंगे लिसनिंग, ताकि हमें पता चल सके कि हम जारविस हमें सुन पा रहा है। तो ये लिसनिंग प्रिंट करेगा। उसके बाद जाके SR.pause थ्रेशोल्ड, तो ये रुकेगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, ताकि हम लोग जितना देर बोल रहे हैं उतना देर ये रुका रहे। उसके बाद जाके फिर ऑडियो डिफाइन करेंगे, ऑडियो इक्वल टू SR.listen सोर्स। तो ये क्या सुनेगा? सोर्स, यानी हमने जो बोला है वो माइक्रोफोन से ये सुनेगा। तो उसके बाद जाके ये ट्राई करेगा। तो ये ट्राई क्या करेगा? पहले करेगा प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज कर रहा है हमारे वॉइस को। उसके बाद हम एक क्वेरी डिफाइन करेंगे। तो क्वेरी इज इक्वल टू SR डॉट रिकॉग्नाइज गूगल। मैं गूगल का रिकॉग्नाइजर यूज़ करूँगा, बिकॉज उसका सर्वर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए बहुत अच्छा है रिकॉग्नाइजेशन के लिए। तो उसके बाद हम लेंगे ऑडियो को, जो हमने बोला है उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके बाद लैंग्वेज यूज़ करेगा इंग्लिश इंडिया। फिर जाके हम एक क्वेरी डिफाइन करेंगे। तो क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट रिप्लेस जारविस।
तो ये हर लाइन से जारविस को रिप्लेस कर देगा, ताकि हम लोगों को बार बार लिखना ना पड़े क्वेरी डॉट रिप्लेस जारविस। तो ये पहले ही रिप्लेस कर देगा और उसके बाद फिर वो प्रिंट करेगा क्वेरी को, हमने जो बोला है वो उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद जाके अगर कोई एरर आता है तो वो एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्शन एज एरर, तो वो एरर एक्सेप्ट करेगा और फिर बोलेगा सॉरी इंटरनेट एरर। तो उसके बाद वो ये एक्सेप्शन को रिटर्न करेगा। तो उसके बाद हम लोग करेंगे रिटर्न नन, और हम लोग इसे स्ट्रिंग का फॉर्म में लेंगे और फिर रिटर्न करेंगे क्वेरी को, ताकि हम लोग जो बोल रहे हैं उसको ये रिकॉग्नाइज करके आउटपुट दे सके। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो क्वेरी इक्वल टू टेक कमांड डॉट लोअर, ताकि हम लोग जो बोलेंगे उसको ये लोअर में कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद जाके हम लोग सबसे पहले तो स्टेटमेंट बनाते हैं इफ़ हेलो इन क्वेरी। अगर क्वेरी में हेलो वर्ड हुआ तो फिर ये बोलेगा हेलो सर। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे रन कर लेते हैं। हेलो जारविस। Hello sir. तो हमारा जारविस अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब और एक ठो फंक्शन बना लेते हैं, विश मी फंक्शन, ताकि जारविस हमें विश कर सके। तो चलिए उसे बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक तो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट टाइम। ये मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से पाइथन में इंस्टॉल रहता है। तो हम आवर डिफाइन करेंगे, आवर इक्वल टू इंटीजर का फॉर्म में लेंगे डेट टाइम डॉट नाउ डॉट आवर, यानी मैंने आवर जो है उसे ले लिया है और मैंने इसे इंट के फॉर्म में टाइम कास्ट किया है। तो यानी ये मुझे आवर रिटर्न कर देगा 0 से लेकर 24 तक। 0 से लेकर 24 तक ये मुझे आवर रिटर्न कर देगा। तो चलो ठीक है, बढ़िया। तो इफ़ आवर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड आवर इज़ लेस एंड इक्वल टू 12, इसका क्या मतलब होता है, यानी सुबह हो रही है। तो ये सुबह को क्या करेगा, हम लोग को विश करेगा गुड मॉर्निंग सर। तो सुबह को हमें ये गुड मॉर्निंग विश करेगा। गुड मॉर्निंग सर। इसी के साथ साथ हम एक एलिफ स्टेटमेंट भी बनाएंगे, एलिफ आवर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 12, यानी अब अगर आवर 12 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा एंड आवर इज लेस एंड इक्वल टू 18, इसका मतलब क्या हुआ, 12 से 18 के बीच आफ्टरनून हो रहा है। इसका मतलब ये हमें विश करेगा गुड आफ्टरनून सर। एल्स ये हमें विश करेगा, एल्स स्टेटमेंट बनाएंगे, एल्स ये स्पीक करेगा गुड इवनिंग सर, यानी अगर 6 से ज़्यादा बज गया तो ये हमें गुड इवनिंग विश कर लेगा। और ये स्पीक करेगा आई एम जावेद, हाउ मे आई हेल्प यू। सो ये हमें विश करने के साथ ये हमेशा पूछेगा भी इस चीज़ को। तो चलिए अब हम अपने मेन फंक्शन में इसको डिफाइन करते हैं, विश मी फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमारा जारविस हमें विश कर सके। तो चलिए एक बार टेस्ट करके Good देख afternoon, लेते हैं। sir. I am Jarvis. How may I help you? हेलो जारविस। Hello, sir. तो हमारा जारविस भी अच्छे से वर्क कर रहा है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।